कहानी की शुरुआत में एलिगासिया नामक एक जगह दिखाई देती है जिसे ड्रैगन राइडर्स का शासन कहा जाता है। इस जगह पर रहने वाले लोग कई वर्षों तक खुश थे, जब तक उस जगह के शासक सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ने नहीं गए। एक दिन गैल्बेटोरिक्स नामक एक ड्रैगन राइडर ने शासकों के लुटेरों का पता लगाया और उन्हें अपने ड्रैगन के साथ एक खूनी लड़ाई में मार डाला। उन सभी को मारने के बाद गैल्बेटोरिक्स कई वर्षों तक एलिगैसिया का एकमात्र राजा और शासक बन गया। इससे भी अधिक, गैल्बेटोरिक्स एक अत्याचारी बन गया। यही वजह है कि स्वतंत्रता सेनानियों के एक विद्रोही समूह, जिसे वार्डन के नाम से जाना जाता है, ने उसे उखाड़ फेंकने की कोशिश की। हालांकि गैल्बेटोरिक्स द्वारा उन्हें हराने के बाद वार्डन विफल हो गया, लगभग सभी को मार डाला। इससे बचे हुए वार्डन सेनानियों के पास पहाड़ों पर भागने और एक चमत्कार की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो उन्हें अत्याचारी गैल्बेटोरिक्स से लड़ने में मदद कर सके। एक रात आर्य नामक वार्डन का एक सहयोगी गैल्बेटोरिक्स से एक पत्थर चुरा लेता है। चोरी हुए पत्थर से क्रोधित होकर गैल्बेटोरिक्स अपने जादूगर दुर्जा को उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे भेजता है। इसलिए दुर्जा और उसके आदमी आर्या पर घात लगाते हैं और उसकी रक्षा कर रहे दो वार्डन सेनानियों को मार देते हैं। इससे पहले कि वे आर्या को उसके घोड़े से नीचे गिरा दें, आर्या भागने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्जा उसे अपने जादू का इस्तेमाल करके घेर लेता है और उसे पत्थर सौंपने के लिए कहता है। आर्या मना कर देती है और अपने जादू का इस्तेमाल करके पत्थर को कहीं और भेज देती है। दुर्जा आर्या से पूछता है कि उसने पत्थर कहाँ भेजा है, लेकिन आर्या उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और उसे पत्थर वापस न लाने के लिए ताना मारती है। इस समय आरागोन नाम का एक छोटा लड़का हिरण का शिकार करने की कोशिश कर रहा है, जब अचानक पत्थर उसकी आंखों के सामने आ जाता है। पत्थर कितना शानदार दिखता है, यह देखकर आरागोन उसे अपने पास रखने का फैसला करता है। अगली सुबह गांव में राजा के सैनिक दो युवाओं को सेना में सेवा देने के लिए जबरन भर्ती करते हैं, जिसे राजा ने हर गांव में हर 18 वर्षीय व्यक्ति के लिए अनिवार्य कर दिया था। पिता सैनिकों से विनती करता है कि वे उसके बेटों को न ले जाएं और कहता है कि उनके द्वारा भर्ती किए गए ज्यादातर लोग कभी वापस नहीं आते। सैनिक पिता से खुश होने के लिए कहता है और दावा करता है कि उसके बेटे हीरो बनेंगे। इस दौरान आरागोन मांस के बदले पत्थर का व्यापार करने के लिए कसाई के पास जाता है। हालांकि करीब से जांच करने पर कसाई को संदेह होता है कि पत्थर राजा का है, जिससे वो बहुत घबरा जाता है। वो आरागोन से कहता है कि पत्थर को वापस वही रख दे जहां से उसे मिला था और किसी को भी इसके बारे में न बताए, क्योंकि इससे पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। फिर कसाई आरागोन से कहता है कि वो मुसीबत में न पड़ना चाहता हो, इसलिए वो तुरंत अपनी दुकान से चला जाए। दुकान से बाहर निकलते हुए आरागोन देखता है कि राजा के सैनिक ब्रूम नामक एक व्यक्ति से भिड़ रहे हैं, जो राजा के जंगल से मुर्गी ले जा रहा है, उसे चोर कहते हुए। इसलिए वे उसके द्वारा ली गई चीजों को जब्त करने का फैसला करते हैं। इससे पहले कि ब्रूम अपना बचाव कर पाता, सैनिक उस स्टूल को गिरा देते हैं जिस पर वो बैठा हुआ है। ब्रूम वापस लड़ने के लिए अपना चाकू निकालता है, लेकिन इसके खिलाफ फैसला करता है और मुर्गी को सौंप देता है। फिर आरागोन अपने चाचा गैरो से मिलने और अपने चचेरे भाई रोरन के साथ कुछ मौज मस्ती करने के लिए घर जाता है। इसके बाद आरागोन अपने चचेरे भाई से बात करता है और उसे पता चलता है कि वह जा रहा है। मैं जा रहा हूं। रोरन इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसे राजा की इच्छा के विरुद्ध सैनिक के रूप में सेवा करने के लिए भर्ती किया जा सकता है, और वो ऐसा नहीं चाहता। जब आरागोन उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो रोरन जवाब देता है कि वह नहीं जानता, वो बस सैनिकों के आने से पहले ही निकल जाना चाहता है। रात में चाचा गैरो आरागोन को आश्वस्त करते हैं कि एक दिन उसे जाना होगा और तय करना होगा कि वो किस तरह का जीवन जीना चाहता है। लेकिन आरागोन को खेत पर अपना जीवन पसंद है और आश्चर्य होता है कि उसकी मां ने उसे क्यों छोड़ दिया। क्या इसीलिए मेरी मां चली गई? गैरो उसे आश्वस्त करता है कि उसकी मां उससे प्यार करती है, लेकिन उसे जल्दी में जाना पड़ा। अगली सुबह रोरन अपने पिता को अलविदा कहता है और चला जाता है। आरागोन उसे विदा करने के लिए शहर की ओर अंतिम बार उसके साथ चलता है। रोरन अलविदा कहते हुए वो आरागोन को मजबूत रहने के लिए कहता है। रोरन के जाने के बाद आरागोन बिल्कुल अकेला रह जाता है। उसके साथ खेलने या सूर्यास्त देखने के लिए कोई नहीं होता। आरागोन तब अपने कमरे में जाता है जब पत्थर हिलना शुरू होता है और उसमें से एक बच्चा ड्रैगन निकलता है। आरागोन को एहसास होता है कि ये एक अंडा था, पत्थर नहीं। जैसे ही आरागोन बच्चे ड्रैगन को थपथपाता है, ब्रूम और गैल्बेटोरिक्स को लगता है कि ड्रैगन से बच्चे निकल आए हैं।
डुर्जा अपनी जादूगरी का इस्तेमाल करता है और आर्या के दिमाग को पढ़कर पाता है कि ड्रैगन आरागोन के पास है। जब गैल्बेटोरिक्स को इस बारे में पता चलता है तो वो डुर्जा से आरागोन को खोजने और उसे मारने के लिए कहता है, इससे पहले कि वार्डन के लड़ाके ड्रैगन के बारे में पता लगा लें और उसका इस्तेमाल उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए करें। अगले दिन आरागोन अपने बगल में बच्चे ड्रैगन के साथ उठता है और अपने हाथ की हथेली पर एक अजीब सा जला हुआ निशान पाता है। बाद में आरागोन ड्रैगन के साथ जुड़ जाता है और बताता है कि उनकी माताओं ने उन दोनों को छोड़ दिया है। बाद में रात में डुर्जा अपने छाया हत्यारों को बुलाता है जिन्हें रोजैक्स के नाम से जाना जाता है और उन्हें आरागोन को मारने के लिए भेजता है। इस दौरान आरागोन एक सराय में लोगों की शिकायत सुन रहा है कि यह समय कितना कठिन है। फिर वो ब्रॉम को ड्रैगन राइडर्स के समय के बारे में याद करते हुए सुनता है। इन समयों के दौरान लोग खुश थे और इन क्रूर परिस्थितियों में नहीं रहते थे। ये सुनकर लोग ब्रूम को मूर्ख कहते हैं। वे उसे याद करना बंद करने और इन अच्छे पुराने दिनों को भूल जाने के लिए कहते हैं। हालांकि ब्रूम अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो गैल्बेटोरिक्स को देशद्रोही कहता है और उन सभी के कठिन समय के लिए उसे दोषी ठहराता है। चूंकि राजा के खिलाफ बोलना गैरकानूनी है, इसलिए क्रोधित सैनिक ब्रूम को चुप रहने के लिए कहते हैं और उसे फांसी लगाने की धमकी देते हैं। आरागोन सैनिकों से कहता है कि वे चुप रहें और ब्रूम को अपनी बात कहने दे। फिर ब्रूम राजा को देशद्रोही कहता है। क्रोधित होकर सैनिक उसे शराबखाने से बाहर निकाल देता है। फिर भी ब्रूम अपनी बात पर अड़ा रहता है, ये पुष्टि करते हुए कि ड्रैगन राइडर्स का समय एक दिन वापस आएगा। ब्रूम ने जो कुछ कहा है उसे सुनने के बाद आरागोन प्रेरित महसूस करता है, इसलिए वो अपने ड्रैगन को अगले दिन उड़ना सिखाता है। उसकी खुशी के लिए ड्रैगन तेजी से सीखता है और बादलों से ऊपर उड़ता है। ऐसा करते समय ड्रैगन बहुत बड़ा हो जाता है और जब वो उतरता है तो आरागोन को चौंका देता है। फिर ड्रैगन बात करता है और खुद को सेफिरा के रूप में पेश करता है। वो आरागोन से कहती है कि वो उसका नियत सवार है और वो उसके विचार सुन सकती है, जिसे सुनने के लिए वो 1000 साल से इंतजार कर रही थी। आरागोन ड्रैगन के बारे में और अधिक उत्सुक हो जाता है, इसलिए वो रात में ब्रूम के घर में घुस जाता है, जहां उसे ड्रैगन के इतिहास के बारे में एक किताब मिलती है। और जब वो उसे पढ़ता है तो अचानक ब्रूम उसे चौंका देता है और उसे अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। आरागोन उसे अनदेखा करता है और उससे ड्रैगन के बारे में पूछता है। पागल, ब्रूम उससे पूछता है कि क्या कोई उसका पीछा कर रहा था। आरागोन जिद करता है और ड्रैगन के बारे में और सवाल पूछता है, लेकिन ब्रूम उसे जाने के लिए कहता है और उसे परेशानी से दूर रहने की चेतावनी देता है। आरागोन ब्रूम को झूठा और कायर कहता है, इससे पहले कि वो वास्तव में एक ड्रैगन राइडर होने का आरोप लगाए, जैसा कि अफवाह थी। आरागोन के जाने के बाद ब्रूम अपनी छिपी हुई लाल तलवार को देखता है, जिससे पता चलता है कि वो वास्तव में एक ड्रैगन राइडर था। आरागोन अपने घर के रास्ते पर है जब वो कसाई को अपना नाम, दुर्जा के हत्यारों को और अपने चाचा के खेत का पता बताते हुए सुनता है। अपने चाचा को खतरे में महसूस करते हुए आरागोन तुरंत उसे बचाने के लिए खेत की ओर भागता है। हालांकि सेफिरा उसे पकड़ लेती है और उड़ जाती है। उसे बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। आरागोन उसे नीचे उतारने के लिए विनती करता है, उम्मीद करता है कि वो समय रहते अपने चाचा को बचा सकता है। हालांकि सेफिरा उसकी बात नहीं सुनती और उसे चेतावनी देती है कि अगर उसे देख लिया गया तो दुर्जा के छाया हत्यारे उसे मार देंगे। फिर भी आरागोन अपने चाचा को बचाना चाहता है और उसे नीचे उतारने का आदेश देता है। कोई विकल्प न होने पर सेफिरा उसकी बात मान लेती है और आरागोन के अपने चाचा के खेत में घास के ढेर पर उतरने के बाद आरागोन अपने चाचा को मृत पाता है। इससे वो बहुत दुखी होता है, इसलिए आरागोन अपने चाचा की मौत के लिए सेफिरा को दोषी ठहराता है और उसे उड़ जाने के लिए कहता है। इसके बाद ब्रूम एरागोन को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए आता है, लेकिन क्रोधित एरागोन उसे जाने के लिए कहता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। ब्रूम उसके हमले का मुकाबला करता है और उसके हाथ पर निशान देखता है, जिससे वो एरागोन को ड्रैगन राइडर के रूप में पहचान लेता है। ब्रूम पूछता है कि ड्रैगन कहाँ है, तुम्हारा ड्रैगन कहाँ है? एरागोन जवाब देता है कि ड्रैगन चला गया है और अपने चाचा के शरीर को दफनाने का फैसला करता है। लेकिन ब्रूम उसके बजाय शरीर को जला देता है और एरागोन को घोड़े पर चढ़ने और डुर्जा के हत्यारों के आने से पहले उसके साथ भागने के लिए मजबूर करता है। एरागोन अपने जलते हुए घर पर एक आखिरी नजर डालने के बाद ब्रूम के साथ दूर के जंगल में जाता है। वहां एरागोन को पता चलता है कि ब्रूम कुछ जीवित बचे ड्रैगन राइडर्स में से एक है। एरागोन को यह भी पता चलता है कि वो गैल्बेटोरिक्स के खिलाफ लड़ाई में वार्डन की आखिरी उम्मीद है,
क्योंकि उसके पास एक ड्रैगन है। इसके बाद ब्रूम एरागोन को सेफिरा को बुलाने के लिए कहता है। ऐसा करने के बाद आरागोन उसे ब्रॉम से मिलवाता है, जो ड्रैगन के बारे में बहुत कुछ जानता है। लेकिन सेफिरा को उस पर संदेह होता है और वह उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करती है। हालांकि जब ब्राम सेफिरा के शरीर को देखता है तो वो निष्कर्ष निकालता है कि वो एक अच्छी युवा ड्रैगन है जो सवारी करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। ये सुनकर सेफिरा उसके बारे में अपना विचार बदल देती है। हालांकि आरागोन सेफिरा की सवारी नहीं करना चाहता, ये कहते हुए कि उसके चाचा की मृत्यु का कारण वह है। लेकिन ब्राम आरागोन को याद दिलाता है कि सेफिरा ने उसे और किसी को नहीं बल्कि उसे ही अपना सवार चुना है। फिर ब्राम आरागोन को सूचित करता है कि यदि कोई ड्रैगन सवार मर जाता है तो उसका ड्रैगन भी मर जाएगा। यही कारण है कि आरागोन गैल्बेटोरिक्स का लक्ष्य है। ये देखते हुए ब्राम भविष्यवाणी करता है कि डर्जा आरागोन को मारने के लिए उर्गल्स नामक कुछ राक्षसों को भेजेगा। इस कारण से ब्रूम ने अरागोन को वार्डन के ठिकाने की यात्रा पर ले जाने का फैसला किया, जहां वो अरागोन को सुरक्षित रख सकता है। सेफिरा को दूर भेजने के बाद अरागोन ब्रूम के साथ सवारी करता है, केवल उर्गल्स के एक समूह को लोगों को लूटते हुए देखने के लिए। अरागोन ने ब्रूम से उन लोगों को बचाने का आग्रह किया, लेकिन ब्रूम ने उसे आश्वासन दिया कि वो अभी उर्गल से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अरागोन ने जवाब दिया कि वो लड़ सकता है, ये बताते हुए कि उसने अपने चचेरे भाई रोरन के साथ प्रशिक्षण लिया है। इसलिए ब्रूम ने अपने कौशल का परीक्षण करने और लकड़ी की छड़ियों से उससे लड़ने का फैसला किया। हालांकि अरागोन आसानी से हार जाता है और ब्रूम उसे आश्वस्त करता है कि वो तैयार नहीं है। जैसे ही दोनों आराम करते हैं, ब्रूम जादू का उपयोग करके आग जलाता है, अरागोन की रुचि को बढ़ाता है। जब अरागोन ने उससे पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया, तो ब्रूम ने उसे जादू के शब्दों को बताने से इनकार कर दिया, जिसका उपयोग उसने जादू करने के लिए किया था, और अरागोन को सोने के लिए निर्देश दिया। अगले दिन अरागोन और ब्रूम अपनी यात्रा जारी रखते हैं और एक गांव में पहुंचते हैं। वहां ब्रूम अरागोन को प्रतीक्षा करने के लिए कहता है और उसे किसी से भी बात न करने की चेतावनी देता है। जब ब्रूम किसी से बात करने जाता है तो अरागोन उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं देता और एंजेला नामक एक ज्योतिषी के पास जाता है। वो अरागोन को बताती है कि उसमें बहुत क्षमता है और भविष्यवाणी करती है कि वो भविष्य में बड़ी लड़ाइयां लड़ेगा। वो उसे एक लड़की के बारे में भी बताती है जो उसके अतीत का हिस्सा थी और उसके भविष्य का एक बड़ा हिस्सा होगी। अरागोन तब ज्योतिषी के तंबू से बाहर निकल रहा होता है जब अचानक डुर्जा के उर्गल्स में से एक उस पर हमला करता है, लेकिन सौभाग्य से ब्रूम उसे समय रहते बचा लेता है और उसे उसकी चेतावनी पर ध्यान न देने के लिए डांटता है। जैसे ही और उर्गल्स अरागोन को मारने के लिए आते हैं, ब्रूम उनसे लड़ता है, लेकिन जल्द ही उर्गल्स हावी हो जाते हैं और जैसे ही वे उसे मारने वाले होते हैं, अरागोन उन पर तीर चलाना शुरू कर देता है, जिससे ब्रूम की जान बच जाती है। जैसे ही और उर्गल्स आते हैं और उन दोनों पर हमला करते हैं, अरागोन सेफिरा को बुलाता है और डर के एक सहज क्षण में जादू के जादू से उन्हें दूर भगाता है। इस प्रकार पुल को नष्ट कर देता है और उर्गल्स को डूबने का कारण बनता है। हालांकि इस जादू को डालने से अरागोन की अधिकांश ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ठीक उसी समय जब सेफिरा उसे बचाने के लिए आता है, अगले दिन अरागोन एक शांत जगह पर जागता है और उसके बगल में ब्रूम होता है। वो अरागोन को बताता है कि पिछली रात क्या हुआ था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना।